ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मंगल के विभिन्न भाव के फलों की चर्चा हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने नवम भाव के मंगल के शुभ अशुभ फलों के बारे में आपको बताया और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं चर्चा करने जा रही हूँ दशम भाव के मंगल के बारे में। जिनकी कुंडली में दशम भाव में मंगल होते हैं उनको मंगल के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, इन सब की जानकारी आज मैं आप सबको देने जा रही हूँ। कुंडली का दशम भाव नौकरी, व्यवसाय तथा कैरियर का भाव होता है। जातक का कैरियर किस तरह का होगा और वह अपने नौकरी, व्यवसाय तथा कैरियर में किस तरह की प्रतिष्ठा तथा सफलता प्राप्त करेगा, यह सब दशम भाव की स्थिति से पता चलता है। दशम भाव में मंगल का होना बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला होता है, क्योंकि मंगल ऊर्जा तथा साहस का ग्रह है और नौकरी, व्यवसाय तथा कैरियर के लिए इन सब की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। बिना मेहनत और साहस के जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दशम भाव का मंगल जातक को भरपूर ऊर्जा, साहस तथा किसी भी कार्य में जोखिम लेने की हिम्मत देता है। इसी के कारण जातक बहुत ही सफलता प्राप्त करता है अपने कैरियर, नौकरी तथा व्यवसाय में। जिनकी कुंडली में भी दशम भाव में मंगल होता है, वैसे जातक मंगल से संबंधित कार्यों से तथा नौकरी से जुड़े हुए होते हैं। मंगल से संबंधित कार्यों के बारे में बात करें तो मंगल अधिकांशतः प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन तथा जमीन जायदाद से जुड़े हुए कार्यों के लिए अधिक शुभ होता है। इसके अलावा चिकित्सा, सेना तथा निर्माण कार्य और मशीनरी तथा मैकेनिकल कार्य आदि, यह सभी क्षेत्र मंगल के अंतर्गत ही आता है और दशम भाव के मंगल वाले जातक इन्हीं सभी कार्यों में से किसी एक से संबंधित कार्य में कार्यरत रहते हैं। खास करके प्रॉपर्टी डीलिंग तथा कंस्ट्रक्शन आदि के कार्य में जातक को बहुत अधिक सफलता प्राप्त होती है। दशम भाव का मंगल कुलदीपक योग का भी निर्माण करता है, जिसका अर्थ होता है कुल का दीपक या अपने वंश का नाम रोशन करने वाला। इसीलिए जिनकी कुंडली में भी दशम भाव में मंगल होते हैं, वैसे जातक अपने कुल का नाम रोशन करते हैं तथा भविष्य में उनका वंश आगे की ओर बढ़ता है तथा उनसे ही वंश वृद्धि होती है। दशम मंगल वाले जातकों का अपने पिता के साथ वैचारिक मतभेद होता है या फिर पिता से आए दिन वाद विवाद होता रहता है। कभी कभी पिता को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट भी होता हुआ देखा गया है। कुंडली के अनुसार मंगल यदि छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठते हैं तो फिर कुछ मामलों में अशुभ फल भी देते हैं, जैसे कि नौकरी, व्यवसाय में कोई अड़चन आना या फिर कोई वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले आदि, ऐसा देखा गया है। यदि मंगल द्वादश भाव का स्वामी होकर दशम भाव में बैठता है तो फिर ऐसे मामलों में नौकरी अथवा व्यवसाय को छोड़ते हुए देखा गया है। ऐसा इस तरह होता है कि किसी नौकरी से जातक को निकाल दिया जाता है या वो स्वयं ही त्याग पत्र दे देते हैं, और यदि व्यवसाय करते हों तो
व्यवसाय में किसी दिक्कत या नुकसान की वजह से जातक एक व्यवसाय को छोड़कर फिर दूसरा व्यवसाय अपनाता है। यदि दशम भाव का मंगल स्वग्रही हो अथवा उच्च का हो तो फिर यह रोचक राजयोग का निर्माण करता है जो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। ऐसे मामलों में जातक अपनी मेहनत से नौकरी और व्यवसाय में बहुत उच्चतम सफलता प्राप्त करता है और उसके अधीनस्थ बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।